बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा, TRS की जानिब से रियासत भर में किसानों के हमरा एहतजाज। विकाराबाद के तांडूर में TRS का किसानों के हमरा एहतजाज। PM मोदी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, BJP कायदीन बंडी संजय और अरविंद के अलामती पुतलों को लाशों की तरह उठाकर कर दिया गया नजर आतिश। TRS के धरने पर तेलंगाना कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी ने उठाए सवाल, किसानों की जिंदगी से खेलने का TRS समेत मरकज पर लगाया इल्जाम। भारत भर में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स को मरकज की जानिब से ई-श्रम ID कार्ड्स की इजराई। हैदराबाद में रुकन असेंबली पाशा खादरी ने तकसीम किए कार्ड्स। लेबर तबके को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से फायदा पहुंचाना मकसद। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर माजूरीन के लिए डिसेबल्ड बंधु का मुतालबा। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू माजूरीन का एहतजाज। संगारेड्डी से विकाराबाद जिले के तांडूर जा रही RTC बस उलट गई, मुताद्दिद मुसाफिर जख्मी, मरपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की कॉल पर आज TRS की जानिब से रियासत भर में किसानों के हमरा मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। तेलंगाना रियासत में बरसरे इख्तिदार TRS की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर सेस से दस्तबरदारी और पंजाब की तरह तेलंगाना में धान की मुकम्मल फसल खरीदने के मुतालबा आज रियासत के तमाम असम्बली हलकों के हेडक्वार्टर्स में धरना मुनज़्ज़म किया गया। तेलंगाना से धान की खरीदारी के मुतालबे को नज़रअंदाज करने का मरकज़ पर इल्ज़ाम आयद किया गया। गौरतलब हो कि तेलंगाना में सालाना 3 करोड़ टन धान की पैदावार होती है। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में TRS ने आज धान की खरीदारी और मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इस धरने में TRS वज़रा, MPs, MLAs, MLCs, कायदीन, कारकुनान और सैकड़ों किसानों ने शिरकत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। बता दें कि पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये इंतबा दिया था कि रियासत से धान की मुकम्मल ख़रीदारी के मुतालबे को मंजूर करने तक मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। वज़ीर आला ने किसानों से आने वाले रबी सीज़न में धान ना बोने की अपील की है। ताहम KCR ने कहा कि जो किसान धान की फसल उगाना चाहते हैं उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती अगर वो सीड कंपनियों से माहिदा कर चुके हैं। वाज़े हो कि साल 2014 में बरसरे इख्तिदार आने के बाद ये दूसरा मौका है जब TRS बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। के अंदर आज धरना प्रोग्राम जो मुनज़्ज़म किया गया है उसका मकसद ये है, मरकज की BJP की हुकूमत जो तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और दिगर रियासतों में इलेक्शन सामने है बोल के, जैसा कि मिसाल के तौर पर पंजाब में अब इलेक्शन करीब है, वहाँ के धान खरीद रहे, तेलंगाना के अंदर धान खरीदी के लिए इनकार कर रहे। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, TRS పార్టీ అధ్యక్షులు, వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు KCR గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద నియోజకవర్గాల స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి నశించాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మొండి వైఖరి అవలంబిస్తూ ఉందో ఇలా వరి ధాన్యాలు, యాసంగి ధాన్యాలు కొనమని చెప్పి చేతులు ఎత్తేయడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రైతాంగాని కొరకు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఈరోజు ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వమే KCR గారు రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి లేని విధంగా ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారు రైతు పండించిన ప్రతి గింజని కొన్న వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారు. మరి ఈ రోజు కూడా
ఈ పంట కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే కొంటా అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము యాసంగి పంట మేము వరి పండిస్తే మేము వరి కొనము అని చెప్పేసి అంటున్నారు. వైఖరిని ఖండిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక చూపు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులకు ఒక విధంగా చూడాలా, అక్కడ పంజాబ్ లో ఎలక్షన్ నడుస్తుంది, మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళు పండించిన పంటని పూర్తిగా కొనుగోలు ఈరోజు కేంద్రం చేస్తా ఉన్నది. హర్యానా రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి అక్కడ రైతుల పంటలని కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు. కేంద్రంలో పీయూష్ గోయల్ ఇంటి ముందట మోడీ గారి ఇంటి మీద కూర్చొని కొట్టవా లేదా కొనిపించేదాకా ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీ అండగా ఉంటది, ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీకు అండగా ఉంటది. ఇక్కడ ఉన్న సోదరులారా మీ ఊళ్ళో చర్చ పెట్టండి. మరి మన వ్యవసాయం తప్ప ఏం తెలియదు, మనకున్న భూమి జాలు పొలం తప్ప ఏం లేదు, మనకున్న సోడు పొలం తప్ప ఏం లేదు, మనం వాళ్ళు వరేస్తాం. మరి వేరియేషన్ కొనకపోతే మీ ఊళ్ళకు బీజేపీ నాయకులు వస్తారు కదా, నిలదీయండి. బీజేపీ నాయకులు కొంటావా లేదా, స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు కొనాల్సిన బాధ్యత కేంద్రాదే కదా, కొంటావా లేదా అని నిలదీయాలి. ఈ పార్టీ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటే సోదరులను నిరాశపడకండి. ఈ వానాకాలంలో పండిన ప్రతి గింజ కొంటానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. ఈ వానాకాల పంటకు బ్రహ్మాండంగా కొంటున్నాం, ఇక్కడ ఇబ్బంది లేదు. కొంటున్నావా లేదా అంటే మీరు మోడీ దగ్గర కాళ్ళు మొక్కుతారా, ఎంపీలు పోతారా, మంత్రి పోతారా, కిషన్ రెడ్డి పోతారో, మోడీ దగ్గర పోయి కాళ్ళు మొక్కి లెటర్ తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ఒడ్లు కొనాలని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి మన రైతులని పక్కదో పట్టిస్తూ రైతులకు అన్యాయం చేస్తూ మోసం చేస్తున్నటువంటి వైఖరిని నిరసిస్తూ మనం ఈరోజు మన కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మరి గండి మైసంలో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వానికి మాత్రం రైతుల సంక్షేమమే ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా ముందుకు సాగుతున్న తరుణం. మనం చూస్తున్నాం సోదరులారా, గతంలో మనం ఎక్కువ ఫేస్ చేసింది, ఎక్కువ బాధించింది మనకి ఏదంటే కరెంట్ సమస్య. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో, ఎందుకంటే మనకి ఎలాంటి చెరువులు లేవు, కాలువలు లేవు. ఏ భూమి పారాలన్నా మనం దాదాపు 1000 అడుగుల లోతు పోయి బోర్లు వేసుకొని మోటార్లు బిగించుకొని కరెంట్ వస్తేనే మనం వ్యవసాయం చేయగలిగే పరిస్థితి ఉండేది ఆ రోజుల్లో. కేసీఆర్ గారు రైతును ఆదుకునేందుకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. 24 గంటల కరెంటు, రైతు బంధు, రైతు బీమా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, ఎక్కడికక్కడ చెక్ డ్యాంలు, లిఫ్టులు, భూగర్భ జలాలు పెంపే విధంగా మిషన్ కాకతీయ, ఇట్లా చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నందువల్ల తెలంగాణలో ఇవాళ సాగు విస్తీర్ణం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. మరి వరి కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. మరి ఈ సందర్భంలో ప్రతి సీజన్కు ఇవాళ కొనవలసిన బాధ్యత రాజ్యాంగం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, వడ్లు కొనాల్సిన బాధ్యత ఈ రాజ్యాంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికే కట్టబెట్టింది రాజ్యాంగం. మరి ప్రతి సీజన్లో కూడా వాళ్ళు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने ज़िला राजन्ना सिलसिला मुस्तखर में आज TRS की जानिब से दिए गए तेलंगाना रायतू महाधरना प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस धरने में सैकड़ों किसान समेत पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के किसानों से यासंगी फसल की मुकम्मल ख़रीदारी करे। उन्होंने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय के बयानात पर इजहार ताज्जुब किया और कहा कि बंडी संजय की ज़बान जहन पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। उन्हें तकरीर करते वक्त फ़िरका वाराना तफरीक फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ఎప్పుడన్నా మనకు కరువు కాటకాలు వచ్చినాయో ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోవాలి. అంటే పరిపాలించిన వాళ్ళు మంచిగుంటే, మనసు మంచిగుంటే గవి కూడా దేవుడి ఆశీర్వాదం కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వానాకాలంలో వర్షాలు కూడా సమృద్ధిగా పడతా ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఒక కరెంటు మాత్రమే కాదు, దేశంలో ఎవరు కొనుగోలు లేనప్పుడు, దేశంలో ఎవరు కొననప్పుడు, మనకు అవసరం లేనప్పుడు, దేశంలో ఏ రైతుకు ఏ ప్రభుత్వానికి అవసరం లేనప్పుడు ఆలోచనతో పనిచేసి ముందే యూరియా తెప్పించి, ముందే విత్తనాలు తెప్పించి, బఫర్ స్టాకులు సిద్ధం చేసి మన దగ్గర, మన సొసైటీల్లో, అదే మాదిరిగా మన వ్యవసాయ శాఖ దగ్గర ముందే నిల్వ పెట్టింది మన రైతు బిడ్డ, మన నాయకుడు, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అందుకే ఈ 7 ఏళ్లలో విత్తనాల కోసం యుద్ధాలు లేవు, ఈ 7 ఏళ్లలో ఎరువుల కోసం వీధి పోరాటాలు లేవు. ఎప్పటికప్పుడు ఎంత కావాలో అంత సమకూర్చుకున్నాం.
ఆలోచనతోని ముందు చూపుతోని ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవసాయ శాఖను ముందుకు తీసుకొని పోయినాం। तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए टीआरएस कायदीन ने किसानों के साथ जिले विकाराबाद के तांडूर शहर के इंदिरा चौक पर धरना दिया। इस प्रोग्राम में एमएलए पायलट रोहित रेड्डी, एमएलसी पटनम महेंद्र रेड्डी के अलावा सैकड़ों किसानों और टीआरएस कायदीनों कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, बीजेपी सदर बंडी संजय, एमपी अरविंद के अलामती पुतलों को लाशों की तरह उठाकर एहतजाज किया और नजर आतिश कर दिया। खुतबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद ने निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में वाक़े बाचुपल्ली 18 डिवीज़न श्री होम्स कॉलोनी नरसिम्हा लेआउट SJB हिल्स का मुकामी डिप्टी मेयर धनराज यादव, कॉरपोरेटर कोलन वीरेंद्र रेड्डी और कॉलोनी के मकीनों के साथ दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलोनी के मकीनों को यकीन दिलाया कि वो ड्रेनेज आउटलेट के मसले और नई सीसी सड़कों की तामीर के लिए नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स ए पांडू, कासनी सुधाकर, बालाजी नायक, सुरेश रेड्डी, सुजाता और निज़ामपेट टीआरएस सदर रंगाराया प्रसाद, सीनियर कायदीन कोलन गोपाल रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी नागराज यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वो एमएलसी जीवन रेड्डी ने ज़िला जगतियाल में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने किसानों की ज़िंदगियों के साथ खेलने का टीआरएस और बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कल तक धान की खरीदारी करने वाले सीएम केसीआर आज मरकज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और उधर बीजेपी रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोल रखे हैं। उनका कहना था कि ये ऐसा है कि एक चोर चोरी करने के बाद खुद ही चोर चोर चिल्ला रहा हो। जीवन रेड्डी ने कहा कि साल 2014 से पहले कांग्रेस के दौर में किसानों से अनाज की खरीदारी मार्कफेड के जरिए होती थी और किसी किसान को परेशानी का सामना नहीं था। कांग्रेसी लीडर जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर किसानों से मोहब्बत है, उनकी राहत के लिए काम करना है, तो मरकजी और रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो किसानों से धान की खरीदारी करें। ఇది చూస్తుంటే ఎట్లుందంటే దొంగే దొంగ దొంగ అన్నట్టుందని చెప్పంటారు. దొంగే దొంగ దొంగ అని చెప్పిన అరుస్తారు చూడు, అట్లున్న పరిస్థితి చూస్తే చెప్పంటారు. కొన్ని మీరు 2014 పూర్వం దయచేసి గమనించండి. 2014 పూర్వం నాడు జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నాడే కానీ, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నాడే కానీ ఏనాడు కూడా మీరు వరి ధాన్యానికి సంబంధించే కానీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు దేనికైనా కానీ మార్కెట్లో మద్దతు ధర లోపిస్తుందని చెప్పి భావించినప్పుడు మార్కెట్ రంగంలోకి దించి మార్కెట్ ద్వారా రైతుకు అండగా ఆసరగా నిలిచే విధంగా చర్యలు చేపట్టి కనీస మద్దతు ధర కల్పించినటువంటిది మరి ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పండి। भारत भर में मरकजी हुकूमत की जानिब से अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स व स्ट्रीट वेंडर्स को ई श्रम पोर्टल के ज़रिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पर मुश्तमिल ID कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों से फ़ायदा पहुँचाया जा सके। आज शहर हैदराबाद के याकूतपुरा हल्के असम्बली के रेन बाज़ार बल्दी डिवीज़न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व मुकामी एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने GHMC के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तक़रीब में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में ई श्रम ID कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, मुतालिका ओहदेदारान और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। बताया जा रहा है कि 16 साल से 59 साल उम्र के कारोबारी अफराद इस ई श्रम पोर्टल पर अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। उनकी सहायता के लिए स्कीम का एक कार्ड बनाया गया है, वो कार्ड की आपको तकसीम होगी। उसके बाद जो भी सरकारी मरकजी हुकूमत के स्कीमात हैं उसके तहत आप लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। और फिर थोड़े दिन के बाद और एक कार्ड बनेगा, उसमें बीमारियों के जो बीमार हैं उनके इलाज की सहूलत रहेगी और डिलीवरी की सहूलत रहेगी। उसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। सभी जनता को मालूम है कि 2 साल के नीचे से जब मार्च 2020 में कोरोना आने के बाद बहुत से मज़दूर लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स आए हैं
तो उसको नज़रअंदाज रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से भारत सरकार ने सभी असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को रजिस्टर करने का फ़ैसला लिया है। उसके हिसाब से ही ये ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है और इसी के मायने में रखते हुए सभी मज़दूरों को रजिस्ट्रेशन करने का फ़ैसला लेके एक कार्यक्रम किया जा रहा है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड तंजीम की जानिब से आज हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर माजूरीन के लिए डिसेबल्ड बंधु स्कीम शुरू करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर माजूर एहतजाजियों ने डिसेबल्ड स्कीम के तहत माजूरीन को 12.5 लाख रुपए देने की मांग की ताकि माजूर अफराद भी खुद मुक्तफ़ी और बाइख्तियार बनकर खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। मेरा नाम शशिकला है। आज NPRD स्टेट वाइड प्रोग्राम है। आज विकलांग दलित बंधु के लिए आज 12.5 लाख रुपया सब्जे विकलांगों को देना बोल के स्टेट वाइड प्रोग्राम कर रहे। आज ये कलेक्टर ऑफिस हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस भी आंदोलन कर रहे, इसलिए जॉइंट कलेक्टर की भी हम लोग मेमोरेंडम दिए। आज विकलांग लोगों को कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा। अगर डबल बेडरूम घर देता बोले डबल बेडरूम भी नहीं दी है अभी तक, इसलिए सब जने घर नहीं है, सो लोगों को डबल बेडरूम सैंक्शन करना बोल के। और दलित बंधु 10 लाख दे रहे सब जनों को। विकलांग बंधु में 25% 12.5 लाख रुपया भी विकलांग को देना बोल के हम लोग आज धरना कर रहे हैं। और विकलांग लोगों को कुछ कारोबार नहीं है, वो लोगों को सब्सिडी लोन्स भी देना। और बसेस में भी प्रॉब्लम्स है। मेट्रो बस ज़्यादा मेट्रो हैदराबाद सिटी में स्टेट वाइड में भी ज़्यादा मेट्रो बसेस है, उसमें विकलांग पास नहीं चल रहा, इसलिए मेट्रो बसेस में भी मेट्रो पासेस भी विकलांगों को लागू करना बोल के हम लोग आज धरना कर रहे हैं। और ये मसला हम लोग स्टेट वाइड रोज कर रहे हैं। सैंक्शन 12.5 रुपया सैंक्शन करने तक हम लोग लड़ना के लिए हर रोज़ धरना कर रहे। इसमें सैंक्शन करने तक हम लोग लड़ते। त्रिपुरा रियासत में पेश आए वाक़यात को लेकर आज ज़हीराबाद में मुस्लिम एक्शन कमेटी और मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने RDO दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि त्रिपुरा में मसाजिद और कुरान की बेहुरमती करने वाले जालिमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सज़ा दी जाए। इस मौके पर मोहम्मद अयूब, सैयद फरहान खादरी, मोहम्मद अलीमुद्दीन सदर मिलाद कमेटी, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। आज तमाम ज़हीराबाद की मुसलमानों की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। RDO ऑफिस में एक मेमोरेंडम पेश किया गया। जो त्रिपुरा में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों का क़त्ल आम हो रहा है और मस्जिदों के कुरान को बेहुरमती हो रही है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, नारेबाजी की गई। यहाँ के पुरामन मुसलमान और सेकुलर मुल्क में इस तरीके के वाक़यात जो हुकूमत के हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और ये खेल तमाशे का तमाशा देख रहे हैं और सेकुलर का नारा लगाने वाले ये भी तमाशा देख रहे हैं। आज ये एहतजाज इसलिए किया गया कि वहाँ का खून, क़त्ल, गारतगिरी रोका जाए और जो भी हरकत करे हैं उनके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाए। अभी जो वसीम रज़वी वक्त का दहरिया है और इस तरीके के कई हरकतें कर रहा है, मुसलमानों की दिली तकलीफ़ दे रहा है और शदीद इस ताल्लुक़ से एहतजाज किया गया कि इसको फ़ौरन कानूनी कार्रवाई की जाए गवर्नमेंट की तरफ से और उसको जेल में डाला जाए
और सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोड़ंगल के मजलिसी क़याद SB गुलशन ने एक वफद के हमरा कोड़ंगल के तहसीलदार से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें मुस्लिम कब्रस्तान की हिफाजत का मुतालबा किया गया। उन्होंने कब्रस्तान की बेहुरमती पर एहतजाज करने की वार्निंग भी दी। मजलिसी क़याद ने कब्रस्तान में MRO दफ्तर की जानिब से गंदगी फैलाने, गंदे पानी और कचरे की निकासी की शिकायत की और जल्द अज जल्द सफाई का मुतालबा किया। मसूरत दीगर मजलिस पार्टी की जानिब से धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस मौके पर बहाउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हमारे यहाँ डेंगू, कोरोना वो सब फैलने के खदशात है और कब्रस्तान में पूरा पानी, आप जाके देख लिए कब्रस्तान में। और MRO साहब को भी हमने आदेश दिए हैं और कमिश्नर म्यूनसिपालिटी में जाके और इंचार्ज को दिए हैं। कमिश्नर साहब नहीं थे तो उन्हें, अगर ऐसा नहीं होने की सूरत में हम MRO ऑफिस के सामने और म्यूनसिपालिटी के सामने हम धरना करेंगे इंशाअल्लाह। ऑफिस का देखो पूरा गाँव के पूरे मोरिया का पानी MRO ऑफिस में जमा होगा। पीछे कब्रस्तान है, बाउंड्री के पीछे मुस्लिम कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान में पूरा जमा रहा। तालाब के सर का गंदा पानी पूरा अपने घरों में थोड़ा सा अच्छा पानी आए तो ताकि हंगामा कर देते, पर ये तो मोरिया का सेप्टिक टैंक का पेशाबा पैखाने हर चीज गलीजा पूरा आके कब्रस्तान में जमा रहा। MRO ऑफिस में से कोई पुरसाने हाल नहीं है। म्यूनसिपालिटी में भी हमें कंप्लेंट किए हैं और MRO साहब को भी एक आदेश पेश करें। कमिश्नर साहब को भी जाके दे रहे, कमिश्नर साहब नहीं रहने की वजह से इंचार्ज को दे के आए, वो तयखुन देंगे 2 दिन में काम कराता हूँ बोले, और 2 दिन में नहीं करे तो हम इंशाल्लाह MRO ऑफिस के सामने बहुत बड़े पैमाने पर धरना करेंगे मोरियाओं के बारे में इंशाल्लाह। शहर हैदराबाद में एक 4 साला मासूम लड़की के साथ 32 साला शख्स की जानिब से मुबैना ज़्यादती का मामला सामने आया है। छतरी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद कंदिकल गेट क्रांति नगर इलाके में एक 4 साला लड़की को चॉकलेट देने की आस दिखाकर 32 साला नरसिंह नामी शख्स पर लड़की के साथ ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकामी अवाम ने उसे पकड़ लिया। पहले तो उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। संगारेड्डी से विकाराबाद जिले के तांडूर जा रही RTC बस आज दोपहर हादसे का शिकार होकर सड़क के नीचे उलट गई। इस दौरान मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। तमाम जख्मियों को मरपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार जख्मी मुसाफिरीन का कहना है कि ड्राइवर की गैर जिम्मेदारी और बस की तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया। पब्लिक हेल्थ इनोवेशन कॉन्क्लेव का हाईटेक्स हैदराबाद में इफ्तिताह अमल में आया। इस रोज़ा एक्सपो का मकसद कोविड के बाद पैदा होने वाले हालात में टेक्नोलॉजी की मदद से आवाम को महफूज रखना है। सेहत आमा पर मुबनी ये एक्सपो मुल्क में बिल्कुल पहली बार मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें कई मुताल्लिक़ा इदारे और कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस पब्लिक हेल्थ एक्सपो को हुकूमत तेलंगाना और इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी ताउन हासिल है। डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर GVS मूर्ति ने इस मौके पर खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। This time, because of the various innovations that have occurred, I think I'm happy to take my mask off while speaking. So that is the change which has occurred over the last 1 year. I've also been asked to propose a vote of thanks by Dr. Rangareddy and the galaxy of the speakers here on the dais. Doesn't mean that those who are off the dais are less of an august galaxy. They're all part of कोविड वबा के दौरान वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए कई आलात का इस्तेमाल किया गया। ताहम ऐसे आलात की घरों में अशद ज़रूरत महसूस की गई। LED चिप्स नामी कंपनी ने रे प्यूर नाम से एक ख़ास किस्म की लाइट तैयार की है, जो कि बंद मकामात में कोविड, दीगर जरासीम व फंगस को ज़ाया करने यानी डिसइंफेक्ट करने के साथ साथ इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। डायरेक्टर विजय कुमार गुप्ता ने BBN से बात करते हुए इस लाइट के मुतालिक तफसीलात बताई। इसमें एक ब्लूइश लाइट हमने जोड़ा है, जो कि 20 साल से उसका रिसर्च चल रहा है और सबको पता है हर एक बैक्टीरिया पे टेस्ट हुआ है, हर बैक्टीरिया पे इसका इफेक्ट है। अब उस लाइट को पहली बार सक्सेसफुली वाइट लाइट के अंदर जोड़ सके। ये जो है हम LEDs बनाते हैं, इसलिए हमारे पास एक रिसर्च की कैपेसिटी है और हमने इसके बारे में सोचा है और समझा है और उसके हिसाब से हमने एक बनाया। इसका पेटेंट भी होने वाला है। तो अभी आपके पास जो इनकैंडेशन बल्ब में लेस नहीं थे, ट्यूबलाइट में नहीं थे, आपका LED लाइट्स में भी नहीं है। हम पहली बार LED में इसकी आविष्कार किए हैं। ये लाइट हर एक के लिए सेफ है? बिल्कुल 100%। इसका अपने यहाँ पे आपने काफ़ी
क्यू कोड देंगे, उसको क्लोजअप कीजिएगा थोड़ा एक बार। इनको अगर आप स्कैन करेंगे तो उसका आपको हर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक तो सेफ्टी सर्टिफिकेट, एक एंटीबैक्टीरियल सर्टिफिकेट, एक हमारी वेबसाइट और एक CCMB का सर्टिफिकेट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 133वीं यौम पैदाइश की मुनासबत से मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कौमी यौम तालीम मनाया गया। GBPS स्कूल कंदिकल गेट भवानी नगर हैदराबाद, मदर्स केयर इंग्लिश हाई स्कूल आदिलाबाद में भी कौमी यौम तालीम मनाया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया, जबकि टीचर्स ने मौलाना आज़ाद की शख्सियत और बतौर मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना की खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। शख्सियत के लिए कहूँगी, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में। As myself, principal of Mother's Care High School, and I am feeling very honored today as 11th November. Every year we celebrate this year as a National Education Day and birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. And in our school today also we have celebrated it, and as a part of celebration we have called the Ulama Deen, and they have given their lectures on the topic of character, and I myself has given the topics on character and importance of education, as Maulana Abul Kalam Azad was a firm believer that education is very important for the individual growth in the society. So if a person is educated, then he is a better citizen. He always used to think. He is a very famous personality, eminent scholar. So उनके नक्शे कदम पर हमको चलना है, और हमारे तमाम स्टूडेंट्स को, आई थिंक वी ऑल द इंडियंस मस्ट फॉलो हिज फुटस्टेप्स। बज़्म माशूक़िया वरंगल के ज़ेर एहतमाम सैयद शाह जमालुद्दीन अहमद क़ादरी अलमारूफ खालिद पाशा की सदारत में 16 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा जलसा फैज़ान गौसुल वरा रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में आएगा। मुहिब्बान औलिया से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। बज़्म माशूक़िया वरंगल के ज़ेर एहतमाम 16 नवंबर को बाद नमाज इशा जलसे फैज़ान गौसुल वरा रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे को मौलाना अजीज़ुल्लाह क़ादरी साहब हैदराबाद, मौलाना काशिफ साहब सिद्दीपेट खिताब फरमाएंगे, और मौलाना इदरीस अली एजाज और मौलाना मोहम्मद शरफुद्दीन वरंगल आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। इस जलसे की सदारत अलहाज सैयद शाह जमालुद्दीन अहमद क़ादरी अलजीरानी अलमारूफ खालिद पाशा साहब और ज़ैर निगरानी हज़रत सैयद शाह मुहियुद्दीन अहमद बख्तियार क़ादरी अलजीलानी साहब अलमारूफ हसीब पाशा साहब जानशीन सज्जाद नशीन बारगाह माशूक़िया। और इस आसार शरीफ की ज़ियारत सुबह 11 था शाम 9 बजे तक रहेगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा, TRS की जानिब से रियासत भर में किसानों के हमरा एहतजाज। विकाराबाद के तांडूर में TRS का किसानों के हमरा एहतजाज, PM मोदी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, BJP कायदीन बंडी संजय और अरविंद के अलामती पुतलों को लाशों की तरह उठाकर कर दिया गया नजर आतिश। TRS के धरने पर तेलंगाना कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी ने उठाए सवाल, किसानों की जिंदगी से खेलने का TRS समेत मरकज पर लगाया इल्जाम। भारत भर में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स को मरकज की जानिब से ई श्रम ID कार्ड्स की इजराई। हैदराबाद में रुकन असेंबली पाशा खादरी ने तकसीम किए कार्ड्स, लेबर तबके को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से फायदा पहुंचाना मकसद। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर माजूरीन के लिए डिसेबल्ड बंधु का मुतालबा। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू माजूरीन का एहतजाज।
संगारेड्डी से विकाराबाद जिले के तांडूर जा रही आरटीसी बस उलट गई, मुताद्दिद मुसाफिर जख्मी, मरपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।